महंगाई के मोर्चे पर सरकार को आखिरकार फ्रंट फुट पर आना ही पड़ा। दरअसल गर्मी की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार के पसीने छूट रहे हैं, तो आम जनता की बदहाली के क्या ही कहने। ऐसे में सरकार के पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला बेहद अहम है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इससे रिटेल महंगाई में जून तक करीब 0.25% तक की कमी आएगी, जबकि आने वाले 3-4 महीने में इसमें 0.5% तक की कमी आने की उम्मीद है। यानी अप्रैल में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने 8 साल के सबसे पीक लेवल यानी कि 0.8% से थोड़ा ज्यादा था, उसमें आने वाले महीनों में ये घटकर 7.25% के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्र की पहल के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 1.25 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक की कटौती की है। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार का पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने पर ही ज्यादा फोकस क्यों रहा। दरअसल देश में माल ढुलाई का करीब 80% हिस्से का जरिया रोड ट्रांसपोर्ट है। माल ढुलाई के सस्ता होने का सबसे बड़ा असर खाने पीने की चीजों पर दिखता है। CII के मुताबिक अगर डीजल की कीमत में 30% की बढ़ोतरी होती है तो माल ढुलाई में भी करीब 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ता होने पर माल ढुलाई सस्ती हो जाती है और रोजमर्रा के सामान भी सस्ते दामों पर आने लगते हैं। दरअसल एक्साइज ड्यूटी का सीधा संबंध कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़ी महंगाई पर अंकुश लगता है और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में कमी आती है। इसी महीने RBI ने भी महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की थी। आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक हटने से खाने के तेल भी सस्ते होंगे। जाहिर है डीजल के दाम घटने से लॉजिस्टिक्स कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी कुल आय में 30% डीजल पर खर्च होता है। वहीं सीमेंट कंपनियों को भी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसकी कुल आय की करीब 20% डीजल पर खर्च होता है। साथ ही सरकार के इस फैसले से कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।